अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज मेरा मैं हाजिर हूँ CS101 की स्लाइड नंबर 136 के साथ। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक नया टॉपिक है कोहेजन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी वीडियोस यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट एंड असाइनमेंट सॉल्यूशंस है आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। लास्ट टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कपलिंग, और जो है आज हम पढ़ेंगे कोहेजन। दोनों जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है। कोहेजन रेफर्स टू द दिस इंटरनल बाइंडिंग, और इन अदर वर्ड्स द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ अ मॉड्यूल्स इंटरनल पार्ट्स। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना जो टास्क है उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स को नाम दे देते हैं हम लोग मॉड्यूल्स का। तो कोहेजन क्या करता है कि बाइंड कर देता है, इनको बांध देता है। दूसरे अल्फाज में कहें तो जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो मॉड्यूल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको आपस में क्या कर देता है, उनको आपस में इंटरलिंक करवा देता है। और इस तरह से जो मॉड्यूल्स आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्स होते हैं, उनको एक क्लास के अंदर रख लेना, और उस क्लास को हम लोग कहते हैं कोहेजन। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने स्टूडेंट की एक जो है क्लास बनानी है, और स्टूडेंट्स क्लास के अंदर सारा जो स्टूडेंट से रिलेटेड फंक्शंस हैं उसको आप, चाहे आपकी क्लास की जो तादाद है वो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, लेंथी हो जाए, और आप जो है इसको दूसरी क्लास में नहीं रख सकते हो, बल्कि जो फंक्शंस एक दूसरे के साथ है रिलेटेड है उसको आपने एक ही क्लास के अंदर जो है रखना है, और सारे उसी के अंदर अपना काम परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट जो है वो देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गोल क्या है आप देख लें, ये एक दूसरे के कोहेजन, और हमारे पास जो है कपलिंग है, यहाँ पे ऑपोजिट आ रहे हैं कि हमारे पास कपलिंग लो इंटर मॉड्यूल्स देता है कि ये जो है इंटरनली एक हमारे मॉड्यूल्स को लो लेवल पे करता है कि इसमें इतना नहीं है, जबकि हमारे पास जो कोहेजन है ये हाईली इंटरमॉड्यूल है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो कहता है कोहेजन विद इन अ मॉड्यूल इंड्यूस्ड बाय द फैक्ट दैट द इंटरनली एलिमेंट्स परफॉर्म एक्टिविटी, के हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ये इंटरनली इनके एलिमेंट्स आपस में जो है इनका टास्क होता है, इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको परफॉर्म करते हैं एक ही नेचर में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग मॉड्यूल्स, हमारे जो मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑब्टेनिंग डाटा, ये डाटा को ऑब्टेन करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। ये इसका लॉजिकली काम है। और फंक्शनली अगर आप देखें, स्लाइड में हमारे पास है फंक्शनल कोहेजनेंस, और इसमें कहता है कि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं इसके तमाम पार्ट्स फोकस करते हैं एक सिंगल एक्टिविटी रिजल्ट पे, कि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स के आपने पार्ट्स किए हैं या इसके जितने भी फंक्शंस बनते हैं सारे मिलके एक सिंगल जो है रिजल्ट देंगे। कैन बी इंक्रीज्ड बाय आइसोलेटिंग सब टास्क इन अदर मॉड्यूल्स, और ये इंक्रीज कर सकते हैं सब टास्क को दूसरे मॉड्यूल्स में, एंड देन यूजिंग दीज मॉड्यूल्स टू अब्स्ट्रैक्ट टूल्स, और बाद में इन मॉड्यूल्स को हम डाटा को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा कोहेजनेंस क्या होता है, देन इसके गोल, देन लॉजिक एंड फंक्शनल। आप लॉजिक और फंक्शनल्स में डिफरेंस को भी कर लीजिएगा और कोहेजनेंस और कपलिंग में डिफरेंस भी कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कमेंट सेशन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। दुआ में याद रखेगा, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा। देखते रहिए वीडियो फॉर ऑलवेज मेरा। अल्लाह हम सब काम में नासिर। अल्लाह।